फिजिक्स वेब क्लासेस में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के दो केसेस पढ़ चुके हैं और ये हमारा तीसरा केसेस है। तीसरा केसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल्स यानी होलो स्फेयर के बारे में हम लोग चर्चा खोखले गोले के रूप में हम लोग निकालेंगे। किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जिसका सबसे पहला पॉइंट है कि गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर कितना होगा। जैसे कि हमने एक खोखला गोला बना रहे हैं, ये एक हमारे पास खोखला गोला है। दिस इज ये एक हमारा खोखला गोला है जिस पर आवेश समान रूप से आवेशित है। ये मैंने इसको समान रूप से आवेशित कर दिए, इसके में समान रूप से ये आवेशित है। अब इसके ये समान रूप से अगर ये आवेशित है, जिसका ये केंद्र मध्य बिंदु जो हमारे पास है केंद्र O, और इससे ये इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज़ जो मान सकते हैं वो है R। ठीक है, बिंदु केंद्र बिंदु से O बिंदु से ये इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस है R। अब इस पर हमको क्या करना है, हम अभी तक जितने भी पढ़ चुके कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके चारों ओर हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में गॉसियन सरफेस की अगर हम चारों विद्युत क्षेत्र निकालें, और सभी गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समान होते हैं। तो कैसा यहाँ पर हम बना सकते हैं, और यस हम अब समझ पा रहे हैं हम लोग इस चीज़ को, ये हम लोग एक स्फेरिकल ही बना पाएंगे इसमें गॉसियन सरफेस की अगर हम रचना करते हैं तो ये एक हमने गॉसियन सरफेस की रचना कर लिए हैं और ये एक हमारे पास गॉसियन सरफेस बन चुके हैं, स्फेरिकल सरफेस है। जिसके भी अगर हम इस इधर लिख बनाते हैं तो इसके भी यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। यानी जो स्मॉल r है वो स्मॉल r मोर देन कैपिटल R से है। यानी इस जगह पर मैं लिख देता हूँ R इज़ मोर देन कैपिटल R, ये जगह को मैं लिख देता हूँ। अब जिस जगह पर हमने रचना किए हैं उस जगह के बिंदु को हम P मानते हैं, और यहाँ पर अगर एक छोटा सा सरफेस लेते हैं तो इस सरफेस से देखिए विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से हमको मिलेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में इधर ये E मिलेगा, और इसकी जो जो हमने DS निकला है ये DS की जो दिशा होगा वो भी इस साइड में होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होती है वो उसकी जो हमेशा दिशा होती है वो सरफेस के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये इसके अंदर है, ये इसके बाहर इधर होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगा। सो दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पर हमको जो हमने अभी तक रचना किए हैं इस रचना के बारे में इसको नोट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम नोट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जो सेंटेंस है मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इसमें आप लिखिएगा कि माना R त्रिज्या के खोखला गोला है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना गोले के बाहर गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस या पृष्ठ की रचना की जाती है। ओके, ये जो आपको अभी मैंने लैंग्वेज बताए इस लैंग्वेज को आप बार बार पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब इसके कैलकुलेशन विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो सबसे पहले हमको गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, तो आंसर है गॉस प्रमेय से हमको मालूम है क्लोज इंटीग्रेशन E ds
cos थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि थीटा 0 है इसलिए हम लिख सकते हैं, चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसमें हम लिख सकते हैं ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंटीग्रेशन डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इस गॉसियन सरफेस का कुल क्षेत्रफल होगा। सो गॉसियन सरफेस का कुल क्षेत्रफल यानी कैसी है, स्फेरिकल है, और गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होती है। सो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि गॉसियन सरफेस की है, ये आर है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब E इक्वल टू कितना हो जाएगा। सो अब E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने नोट कर लिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अगर कोई भी स्फेरिकल हमको मिलता है, स्फेरिकल गोले मिलता है, खोखला गोला मिलता है, तो इस खोखले गोले के बाहर अगर हम कहीं पर भी गॉसियन सरफेस की रचना करते हैं और किसी भी बिंदु पर अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उस जगह पर कितनी होगी हमारे लिए, इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा सबसे पहला केसेस है। इसी तरह एक और केस देखिए, इसके बी नंबर केसेस। हाँ, गोले के बी नंबर जो है हमारा, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पर हमको निकालना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक स्फेरिकल गोला पहले बना लेते हैं। ये एक हमारे पास स्फेरिकल गोला है, ये एक स्फेरिकल है और इस स्फेरिकल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का सतत वितरण है, ये सारे आवेश का सतत वितरण है। और यहीं पर इसके सरफेस में ही हमने एक गॉसियन सरफेस की रचना कर लेते हैं जो कि स्फेरिकल के फॉर्मेशन में है। ये देखिए, इसमें ही हमने एक गॉसियन सरफेस की रचना कर ली है, ये हमने गॉसियन सरफेस की रचना कर ली इसके अंदर, जिसके केंद्र ओ है और ओ से ये जो स्फेरिकल का जो डिस्टेंस है मैंने आपको बताए हैं, दैट इज़ कैपिटल आर। और जो अभी हम जो गॉसियन सरफेस की रचना किए, ये स्मॉल आर, यानी ये आर और ये आर दोनों आप यहाँ पर बराबर हो गया। यहाँ पर स्मॉल आर इज़ मोर देन कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के बराबर है, यानी ये आर और ये आर एक दूसरे के अब यहाँ इस स्थिति में बराबर है। तो अब हम इस स्थिति में लिख क्या सकते हैं, इस स्थिति में भी अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस की रचना किए हैं तो इसके इस जगह पर हमने एक छोटा सा सरफेस लेते हैं जिससे ये एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, और इस ds का जो डायरेक्शन होगा वो विद्युत क्षेत्र के इस दिशा में होगा, जो कि ऑलवेज थीटा कितना डिग्री बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इस बिंदु का हमने रचना वहाँ पर भी P बिंदु लिए हैं, यहाँ पर भी हम P बिंदु मान लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो इस स्थिति में R बराबर R, अतः इसको अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं तो अतः समीकरण 1 से ये हम लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से हम ये लिखे हैं कि E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस चीज़ को लिखे हैं तो अब इस स्थिति के बाद जो होगा ये देखिए,
इस स्थिति के बाद अब हम ये लिख सकते हैं कि यदि गोले का सतह पर पृष्ठ का आवेश का वितरण है तो इस पृष्ठ के आवेश के वितरण को हम क्यों नहीं मान सकते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, सिग्मा। सिग्मा हर एक मीटर स्क्वायर में जितना हम आवेश का वितरण किए हैं उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो ये सिग्मा का जो वितरण है इस चीज़ को लिख लेते हैं। यदि गोले के यदि गोले के सतह का पृष्ठ आवेश वितरण सिग्मा है तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होता है। तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा इंटू ए इज अ एरिया, क्षेत्रफल को हम इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर है तो हम गॉसियन सरफेस का है 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। सो देयरफॉर अब ई कितना हो गया है, तो आंसर है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह आप लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो नीचे भी हम कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि अब आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी पृष्ठ पर अगर आवेश का वितरण होता है तो उस पृष्ठ का आवेश पर वितरण कितना होता है, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अगर समान रूप से आवेशित समतल चंद्रकण इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर स्फेरिकल के रूप में, अगर गोले के रूप में अगर हमको मिलता है तो उस गोले के रूप में अगर आवेश का वितरण मिलता है तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड केसेस देखते हैं। ये हमारा थर्ड केसेस है, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर इनसाइड दी सेल। अब इनसाइड दी सेल में कितना होगा इनके बारे में हम लोग लिखेंगे, देखेंगे। देखिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल गोला है, ठीक है, और इस पर जो आवेश का वितरण है वो है धन आवेश। ये चूँकि देख रहे हैं कि आवेश का जितना भी वितरण है वो पृष्ठ पर है, अंदर की कोई आवेश है क्या, तो आंसर है अंदर आवेश नहीं होंगे। अगर आप पूछिएगा सर अंदर आवेश क्यों नहीं होंगे, तो इसका ये आंसर होगा कि चूंकि सारे आवेश को अगर हम अंदर डाल दें एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपेल करके जाएगा अंदर, तो खोखले जगह है, ये अपने सरफेस में आएगा और सरफेस के बाहर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि सरफेस के बाहर एयर है, एयर इंसुलेटर होता है, आवेश वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो ये सारे आवेश एक दूसरे को रिपेल कर जो भी जितना भी डिस्टेंस बनाकर रहेगा वो सरफेस पर हमारे पास बीच रहेगा। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ से जो केंद्र बिंदु से ओ से इसकी जो डिस्टेंस है वो दिस इज आर है। अगर ये आर है तो अब हम इसके अंदर गॉसियन सरफेस की अगर हम रचना करते हैं, ये देखिए इसके अंदर अगर हम ये गॉसियन सरफेस की रचना करते हैं तो अब हम जानते हैं चूँकि आवेश कोई नहीं है तो इसका अर्थ है कि अगर हमको कोई आवेश नहीं मिलेगा तो इसमें कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं मिलेगा। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका अर्थ है विद्युत क्षेत्र हमको कितना मिलेगा, नेट विद्युत क्षेत्र 0 मिलेगा। तो इस स्थिति को अब हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं, गॉसियन सरफेस में हम कहीं पर भी सरफेस का तो रचना कर सकते हैं, वो ds का डिस्टेंस दिखा सकते हैं, लेकिन क्या कोई विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, चूँकि आवेश नहीं है, जब तक आवेश नहीं है तब तक हम विद्युत क्षेत्र का नहीं मिल सकता है। तो इसके कारण अब हम लोग जो इसको नोट कर लेते हैं, हम लोग ये चीज़ लिख देंगे कि गोलीय पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q गॉसियन सरफेस पर गॉसियन सतह पर चूँकि 0 है, अर्थात जो हम लिखेंगे इस जगह पर, अर्थात Q इज इक्वल टू 0। अगर Q 0 है तो गॉस प्रमेय से, चूँकि Q 0 है, अब हम इस स्थिति को लिख सकते हैं गॉस प्रमेय से क्लोज इंटीग्रेशन E ds
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा 0 डिग्री है, सो ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, क्यू कितना है, सो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, सो डी एस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज ई इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति को हम लोग पढ़ लिए है कि गोले के अंदर कोई भी एक बंद गोले हमको मिलता है तो उसके अंदर अगर हम कहीं पर भी गॉसियन सरफेस की रचना करते हैं उसमें हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना हमको मिलेगा, शून्य स्थिति मिलेगा। ये हम 3 केसेस पढ़ लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम के। ये 3 केसेस हैं। एक, गोले के स्फेरिकल गोले के बाहर कितना होगा, दूसरा उसके पृष्ठ पर कितना होगा और उसके अंदर कितना होगा। ये 3 केसेस पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। एक और क्वेश्चन हमको पूछता है कि क्या गॉस प्रमेय से कूलॉम नियम का सत्यापन किस प्रकार की होगी, तो अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। गॉस प्रमेय से कूलॉम नियम का सत्यापन किस प्रकार के होंगे। तो ये एक हमारे पास एक स्फेरिकल गोला है, इसके ये केंद्र बिंदु ओ से ये हमने आर दूरी पर एक आवेश क्यू को रख दिए, जिसकी विद्युत क्षेत्र रेखा ये ई इस साइड में है, और इसके अगर हम एक सरफेस छोटा सा सरफेस बनाते हैं तो जिसकी डी एस हमको मिलेंगे इस ओर, चूँकि ई और डी एस के बीच में थीटा कितना डिग्री एंगल बना रही है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और ये जो हमको एक विद्युत क्षेत्र की जो रेखा हमको मिला है, विद्युत क्षेत्र की जो हमने एक एरिया बनाए हैं, ये किसने बनाया है, तो एक सोर्स आवेश है हमारा यहाँ पर क्यू प्लस क्यू, तो एक सोर्स आवेश और ये हमारे पास एक टेस्ट आवेश, टेस्ट चार्ज है। ये कौन सा है, तो आंसर है ये टेस्ट चार्ज है। और ये कौन सी आवेश है, तो आंसर है ये एक सोर्स चार्ज है। ये एक स्रोत आवेश है, ये एक परीक्षण आवेश है। तो स्रोत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई हुई है, जिसकी किसी भी एक आर दूरी पर किसी भी एक बिंदु पर एक हमने एक परीक्षण आवेश को रखा क्यू, जिसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई और डी एस उसकी क्षेत्र है, जिसमें थीटा कितना डिग्री एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो हमने इसके सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, सेंटेंस ये लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश, या हम इसको और क्लियर लिख सकते हैं, माना कि एक स्रोत आवेश प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P पर स्थित जहाँ एक बिंदु P पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ओके, E और DS के बीच थीटा 0 डिग्री है। सो गॉस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो गॉस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे E ds cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E और ds के बीच चूँकि थीटा 0 डिग्री है, इस स्थिति को बार बार आप नहीं लिख रहे हैं। सो E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू, अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए। कहाँ से मिला हमको ये चीज़, तो आंसर है जहाँ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब किसी बिंदु P पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल कितना होगा, ये इसको हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। बिंदु P पर स्थित Q आवेश पर लगने वाली कूलॉम बल कितना है, तो आंसर है जो कूलॉम बल होगा, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र पर किसी भी स्रोत आवेश पर Q रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F इक्वल टू Q इंटू ई। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दिस इज समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, सो नाउ एफ इज इक्वल टू, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये नहीं होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ ये क्यू है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम लोग का एक गलती हुआ है, क्योंकि स्रोत आवेश क्यू है इसलिए इसको ना हम लोग कैपिटल क्यू लेते हैं, ये स्रोत आवेश का है, सो ये कैपिटल क्यू होगा। सो अगर ये स्रोत आवेश का कैपिटल क्यू है, सो अब ये क्यू और ये क्यू, सो ये हो जाएगा Q/r²। और देखिए कूलम्ब नियम ने भी हमको यही बताया है कि F जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। वहाँ हम लोग का था Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ स्रोत इंटू परीक्षण आवेश का गुणनफल उस फोर्स के बराबर होती है, और उसके जो दूरी, उसके बीच की जो दूरी होती है वो उसके स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है बल के। ये हमारे पास कूलम्ब नियम का सत्यापन हो गया। इस तरह से अब इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके गॉसेस थ्योरम से रिलेटिव्स ये हमारे पास वीडियोस बने। ओके, थैंक यू।